साथियों बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आपका एक और हमारे वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे हमारे ऐसे रिटेलर भाइयों के लिए जो कंपनी के या अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बनाए ग्रुप में रहते हैं, लेकिन उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है ग्रुप में शेयर की जाती है उसको देखते नहीं है, वॉच नहीं करते हैं। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर भी ऐसे हैं जो कि हमारे जो वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए लाते हैं, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब हाल फिलहाल की बात करें और जिस प्रकार से मैंने थंबनेल बना के रखी हुई है, तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ वही लोग आएंगे जो 1 तारीख के बाद से अपना ऑथेंटिकेशन नहीं कर पा रहे होंगे और उनका वॉलेट बार बार माइनस में होता जा रहा होगा, या वॉलेट में जो पैसा है वो 2FA का पैसा बार बार कटता जा रहा होगा। तो ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको कहीं से भी ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आपने हमारे इस चैनल मंथन विथ मोदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। तो बात करते हैं सबसे पहले उन रिटेलर भाइयों की जो कि AEPS के पैसा निकालने के दौरान 2FA के दौरान जब बार बार अपना अंगूठा लगा रहे हैं तो उनका 2FA सक्सेसफुल नहीं हो रहा है और वॉलेट से पैसा माइनस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और एक लिमिट के बाद तो दोबारा वो काम ही नहीं कर पा रहा है। एक लिमिट ऐसी होती है जिसके बाद आपका 2FA होना भी बंद हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है, 2FA आपका क्यों नहीं हो पा रहा है? तो यदि आप हमारे पुराने दर्शक हैं, कभी आपने हमारा ऐसा वीडियो देखा होगा, और जिस भी कंपनी का आप काम कर रहे हैं तो वो कंपनी का ऐप और वेबसाइट में भी लगातार ये आ रहा था कि आपकी जो L0 डिवाइस है वो बंद हो जाएगी। तो आप जो मंत्रा मार्फो अभी तक यूज़ कर रहे थे, स्टार्टक यूज़ कर रहे थे, ये 31 मई 2025 की रात को बंद हो गई है। 1 जून से इनने काम करना बंद कर दिया। तो जब भी आप L0 डिवाइस से अपना 2FA ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं तो आधार उसको चेक नहीं कर रहा है, UID का सर्वर उसको रिजेक्ट मार दे रहा है। एक प्रकार से देखा जाए तो आपका फिंगर मैच नहीं खा रहा। मैच नहीं खाने से आपका 2FA जो है वो सक्सेसफुली नहीं हो रहा और वॉलेट से आपका चार्ज भी कट जा रहा है। तो एग्जैक्ट ये जो प्रॉब्लम है इसलिए हो रही है क्योंकि आपका 2FA UID के माध्यम से रिजेक्ट हो रहा है, फेल हो रहा है। और क्यों हो रहा है? क्योंकि L0 डिवाइस को बंद कर दिया गया है। बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी डिवाइस बंद हो गई, क्योंकि वो लोग तो यही मानते थे कि जब ये ख़राब होगी तब हम इसको बदलेंगे, या हमारी RD सर्विस ख़त्म होगी तब हम इसको बदल सकते हैं। लेकिन आपको फिर से मैं पुनः याद दिला दूं, यदि आपको इस विषय में जानकारी नहीं है, कि UIDAI के द्वारा L0 डिवाइस को बंद करने के लिए लगभग 1 साल से लगातार सर्कुलर जारी किए जा रहे थे, इसके लिए डेट दी जा रही थी, और फाइनली इसको मई और जून, मई और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ डिवाइस 1 मई को बंद हुई थी और कुछ डिवाइस जो बची हुई थी वो 1 जून को जाके बंद हो गई हैं। और अब वो किसी भी ऐसी सर्विसेज में जहाँ पर कि UIDAI मतलब आपका आधार के माध्यम से ऑथेंटिकेशन करना होगा, चाहे आप पैन बना रहे हैं, समग्र की KYC कर रहे हैं या दूसरे कोई भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर अब वो यूज़ नहीं हो पाएंगी। अब आपको नई L1 डिवाइस परचेस करना पड़ेगी, जिस भी कंपनी की अगर आप चाहें तो वो आप परचेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि सर हम पुरानी डिवाइस का क्या करें? तो पुरानी डिवाइस बेस्टेज है, अब आपके लिए, आप उसको दुकान में रखना चाहें रख सकते हैं, बच्चों को खेलने देना चाहें तो आप दे सकते हैं, उसका कोई भी प्रयोग नहीं है और कंपनियाँ इसको बदलेंगे नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इसको 50% में कंपनियां बदल रहे हैं। तो भाई अगर नई डिवाइस 3000 की आ रही तो 50% उसका होता है 1500 रुपये। तो ना इतना कंपनी का मार्जिन होता है और ना ही कंपनी ने जब पहले आपको डिवाइस बेची होगी तब इतना कमाया होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का कमाने का तरीका है, कंपनियों का कमाने का तरीका, लेकिन मैंने बहुत पहले ही, जब ये पहली बार आया था कि ये डिवाइसेस बंद होंगी, उस समय मैंने आपको बताया था कि सुरक्षा कारणों के कारण इस डिवाइस को बंद कर दिया जा रहा है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि जो L0 डिवाइस होती हैं इसमें फेक फिंगर प्रिंट भी डिटेक्ट हो जाते थे। मतलब ये है कि अगर अंगूठे की जगह या मतलब जीवित व्यक्ति के अंगूठे की जगह यदि हम सिलिकॉन वाले भी रखते हैं तो ये बाईपास हो जाता था, सिलिकॉन वाले फिंगरप्रिंट भी रीड कर लेता था, और कई जगह तो उस डिवाइस को ही डायरेक्ट बाईपास कर दिया जाता था कि अगर केवल अंगूठे की फ़ोटो भी है अगर कंप्यूटर मोबाइल में तो उसके माध्यम से भी ये इनक्रिप्टेड हो जाता था और सक्सेसफुली पैसा विड्रॉल हो जाता था। तो ये सब रोकने के लिए UIDAI ने
एक नया नॉर्म लेके आए जिसको हम L1 बोलते हैं, जो कि ज़्यादा सिक्योर होता है और जो नई डिवाइस हैं और उनकी जो RD सर्विस है वो L1 को फॉलो करते हैं। तो आपका 2FA सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि आप अभी भी L0 डिवाइस से कर रहे हैं। आपको स्विच होना पड़ेगा L1 डिवाइस पर, आपको परचेस करना पड़ेगा। परचेस करने के बाद आपकी जो सर्विसेज हैं वो नॉर्मली रन करने लगेंगी। आशा करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा, इसलिए इस वीडियो को आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।